हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक कवर पेज ऑफ द बुक है वो कैसे डिजाइन करेंगे और उसमें इमेज का सिलेक्शन आपका मैटर करेगा। किस तरह के फॉन्ट्स आप इस्तेमाल करते हो, क्या टेक्स्ट उसमें आप रखते हो, ये सब चीजें मिल करके उस बुक के कवर को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। बुक कवर बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सब्जेक्ट क्या है आपका, उसका थीम क्या है, और आपका कवर पेज कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस पूरे के पूरे स्टोरी को एक सिंगल इमेज में जो है वो शोकेस कर पाए। ऐसा कुछ स्टोरी आप क्रिएट करते हो तो आपका कवर पेज एक मीनिंगफुल और एक अट्रैक्टिव होगा। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दो, बहुत सारे टेक्स्ट को डाल दो तभी जाकर के आपका कवर पेज मीनिंगफुल और अपीलिंग होगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बस वो चीजें यूज करनी है, आपको वो टेक्स्ट रखना है जो सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच अपीलिंग के साथ जो भी उसके क्लाइंट कस्टमर्स है उसके माइंड को हिट कर पाए। तो आज के सेशन के लिए मैंने एक कवर पेज को जो है सोच के रखा है जिसका थीम है लाइट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक छोटा सा एक हम अगर डिजाइन बनाना शुरू करते हैं और हमारे पास एक इतना मीनिंगफुल वर्ड है लाइट ऑफ लाइफ, ये बहुत बड़ी चीज है अगर आप इसके मीनिंग को समझोगे तो। अगर ये चीज पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसके अंदर में क्या हो सकता है, तो फोटोशॉप को मैंने ओपन करके रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, और कुछ इमेज भी मैंने सेलेक्ट करके रखा है। जो साइज है वो आप चूज कर लेंगे, जैसे कि अगर नोवेल वगैरह का साइज है तो वो आप रख लो, A5 रख लो। ठीक है, ये रख सकते हो, या फिर कोई डिफरेंट साइज है तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जा सकते हो। ठीक है, A4 रख लेंगे अगर कुछ ऐसा कुछ बड़ा बनाना है तो। अब ये डिपेंड करेगा आपकी नीड। आगे बढ़ने से पहले पहली बार मेरे चैनल पे इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। कुछ कवर पेज के एग्जांपल्स मैंने पहले के सेशंस पे दिए हैं और उसी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। एक मॉकअप भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मॉकअप को कैसे यूज करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, क्यों ये जरूरी है, इसके बारे में भी हम बात आगे करेंगे। और ये हमारा इमेज है, ये हमारा मॉकअप है जिससे हम फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे। मतलब कि जो डिजाइन बनेगा वो लगेगा कैसा, फाइनली जब प्रिंट आउट होता है तो उसका जो एक फील आता है वो देने के लिए हम लोग मॉकअप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट रखना है वो टेक्स्ट किस तरह के टेक्स्ट को रखेंगे, सेरिफ या सैन सेरिफ, आपको फॉन्ट चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सैन सेरिफ टाइप के फॉन्ट को यूज करने वाला हूं ताकि वो हर एक कस्टमर के माइंड को अपने तरीके से सोचने का एक फ्रीडम दे सके, जो कि टाइपोग्राफी कंसेप्ट में सैन सेरिफ फॉन्ट जो है वो इसीलिए यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं जाके क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट टूल को यूज करेंगे, और टेक्स्ट टूल को यूज करने के बाद मैं कलर का यहाँ पे सिलेक्शन करके व्हाइट कलर को चूज कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट को रखेंगे, फॉन्ट कैसा आपको चाहिए वो चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स के साथ थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूंगा, जैसे कि पॉपिंस फॉन्ट एक है जो हम रख सकते हैं, सेमी बोल्ड करके मैं अभी रखने वाला हूँ। और यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, अगर आपको नहीं मिल रहा तो टी जो दिख रहा है इसमें यहाँ पे ऊपर में प्रॉपर्टी है। अगर ये नहीं आ रही तो विंडो में जाके आप प्रॉपर्टी को ला सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, और प्रॉपर्टी में वो सारी चीजें आपको मिलेगी जिससे आप इसके चेंजेस को मतलब वो मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके टी में मैं इसके साइज को स्केल कर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लाइफ, लाइट ऑफ लाइफ, राइट। तो LIGHT, लाइट ऑफ लाइफ। अब या तो मैं इसे सेंटेंस केस में रख सकता हूँ या तो मैं इसे कैपिटल में रख सकता हूँ। तो कैपिटल में रख करके चीजों को ज्यादा अपीलिंग डोमिनेटिंग बनाया जा सकता है। इस डॉट में क्लिक करके हम लोग नीचे जो है वो थोड़ा स्लाइड कर देते हैं, यहाँ पे ऑल कैपिटल में मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसके साइज को चेंज करने के लिए शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑन करना पड़ेगा। शिफ्ट होल्ड करके कीबोर्ड में आप इसे स्केल कर सकते हैं, लाइट ऑफ लाइफ। अभी ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं है क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में थोड़ा डार्क होना चाहिए। इमेज का सही सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप एक लाइट को देख रहे हैं। अब ये एक लड़की है जिसने अपने हाथों में इस लाइट को पकड़ा है, काफी रिसर्च करके मैंने इस इमेज को निकाला जो कि इस थीम के बेस पे काफी फिट बैठता है। तो यहाँ पे स्टोरी ये है, मेरे माइंड में चल रहा है कि ये जो गर्ल है, ये जो लड़की है, उसके हाथ में जो एक वायर है वो क्या है, एक होप है, एक उम्मीद है। और आपके लाइफ में भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर होप है, उम्मीद है, तभी जाकर के वो आपकी लाइफ में एक वैल्यू, एक लाइट को ऐड करता है। लाइट का मतलब क्या हो गया, उम्मीद। तो इसी की वजह से आपको कंसेप्ट पे जाकर के अच्छे इमेजेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो लड़की को जो हाथ में जिसका है, इसका होप, और उस होप से होल्ड करते हुए वो एक लाइट को अपने लाइफ में जो है वो ला रही है। ठीक है, तो ये एक थीम मेरे माइंड में था जिसके बेसिस पे मैंने इमेज का सिलेक्शन किया है। और ये एक नोवेल है तो उसका हम जो है वो रखेंगे, कवर पेज के लिए ये टेक्स्ट को रखेंगे, और इसके नीचे एक छोटा सा लाइन और मैं ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अ ट्रू स्टोरी। ठीक है, अ ट्रू, अ ट्रू स्टोरी, स्टोरी ऑफ अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ गर्ल। ठीक है, अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ कॉलेज गर्ल।
अब देखो कॉलेज गर्ल मैंने यहाँ पे रखा है, इसका रीजन भी है क्योंकि क्या होता है कॉलेज आपकी लाइफ में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, एक रोल होता है कॉलेज का। और उस समय आप लाइफ में बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हो, आपका पूरा जो करियर होता है उसमें आपके कॉलेज के लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप वहां पे जो सही डिसीजन लोगे उसके बेसिस पे आपको आपका लाइफ जो है और अच्छा होगा, आप लाइफ में ग्रोथ करोगे। और वहां पे कुछ एक्सपीरियंस अगर आपका अच्छा नहीं हुआ या फिर आप सही डिसीजन नहीं लिए तो लाइफ में आगे जाके इम्पैक्टफुल डालेगा। तो यहाँ पे मैं इस स्टोरी में थोड़ा स्पेस रखना चाहूंगा। स्पेस क्यों? सबसे पहले तो फॉन्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पे बोल्ड सेमी बोल्ड को यूज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे रेगुलर फॉन्ट को यूज कर ले रहा हूँ। रेगुलर मतलब कि ये हर किसी की कहानी है ना? फॉन्ट को समझिए। इसके बाद स्पेसिंग्स क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम दे रहा है। फ्रीडम दे रहा है मतलब आप कॉलेज पे हो तो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और डिसिप्लिन भी होता है, बट एट द सेम टाइम आपके पास फ्रीडम भी होता है कई सारी चीजों को लेकर के जो आपने स्कूल लाइफ में जो एक्सपीरियंस नहीं करा है उससे रिलेटेड। और इसको बड़ा बैलेंस तरीके से करेंगे। अगर मैं दोनों को अलाइन करूंगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि ये जो स्टोरी हो रही है ना, ये जो लाइट की बात की जा रही है, एक सही डिसीजन की बात की जा रही है, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्टफुल डाल रहा है, एक सर्टेन स्पेस पे जा रहा है। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फॉन्ट के साइज को मैं यहाँ पे और इंक्रीज कर ले रहा हूँ, गैप्स को अप्रोक्स में 400 रख ले रहा हूँ, थोड़ा स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगा। कई सारी चीजें हम कर सकते हैं, बस आपको थीम के बेसिस पे सही तरीके से सोचना है और उसको जो है वो अपील करना है। दोनों का सिलेक्शन करके मैं ऐसे डाउन साइड में लेके आ जा रहा हूँ। देखो डिजाइन बनाने में आप क्या कंसेप्ट को फॉलो करते हो ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि टूल्स तो ठीक है आपने सीख लिया फोटोशॉप को, बट उसके पीछे की स्टोरी को नहीं समझा तो फिर काम नहीं होगा। क्लिक हम करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैं से स्केल कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने सेट कर लिया। अब दोनों फॉन्ट का सिलेक्शन करेंगे शिफ्ट के साथ, यहाँ से लेयर का भी सिलेक्शन आप कर सकते हो क्लिक करके, और एरो की को यूज करके अभी हम शिफ्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो एरिया है ना, यहाँ पे भी लाइट बहुत एक ही तरह का लग रहा है और लाइट वहां पे हमें दिखेगा जहां पे डार्कनेस है, वहां पे लाइट अच्छे से दिखता है। तो ये लेयर में आएंगे और लेयर में आके मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करूंगा। अब उसका एक रीजन भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप समझे डिजाइन को डिकोड करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट का एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें मैं ब्लैक को यूज करूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइट की। ठीक है, जो आपकी लाइफ में है, तो लाइट तो तभी उसकी वैल्यू है जब वो डार्कनेस है ना? यानी कोई चीज है जो आपको पता नहीं है, वहां पे एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा डार्क रख दिया। अब इसका सिलेक्शन करेंगे और इसको ब्लेंडिंग मोड में जा करके हम चेक करेंगे कौन सा अपीलिंग अच्छा है, जैसे कि ओवरले अच्छा लुक दे रहा है। सॉफ्ट लाइट रख सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो इसमें से कौन सा आपके डिजाइन थीम को सूट कर रहा है। सॉफ्ट लाइट भी सही लग रहा है। थोड़ा और मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लूंगा। ठीक है, अब ये जो डिजाइन हमने थीम बना लिया, इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप में हम इसे बना देंगे। सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट होल्ड करेंगे स्टार्टिंग एंड पे क्लिक करके। और यहाँ पे जब ऑटो सेलेक्ट में आप जाते हो, यहाँ पे लेयर दिख रहा होता है, इसमें क्लिक करिए और ग्रुप का सिलेक्शन कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि जब भी आप इसे मूव करोगे तो ये पूरा ग्रुप का सिलेक्शन होकर के जो है कहीं ना कहीं आएगा। और हम इसे एडिट में जाकर के कॉपी कर लेते हैं या फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे चले जाएंगे। अगर फिर हमें लेयर का सिलेक्शन करना है तो ध्यान से लेयर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मॉकअप चूंकि प्रेजेंटेशन का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, मॉकअप क्या करता है, आपके कस्टमर आपके क्लाइंट को एक आइडिया, एक विजुअल प्रेजेंटेशन देता है जिससे उसको ये समझ में आ जाता है कि ये डिजाइन बनेगा तो वो लगेगा कैसा। और ये चीज बहुत जरूरी है। आप इमेजिन कीजिए, आज हम हर जगह ट्रायल की बात करते हैं, जैसे आप कार खरीदने जा रहे हो तो आप टेस्ट ड्राइव लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि आप वो फील करना चाहते हो कि वो कैसा लगेगा अगर मैं खरीदूं। ऐसा तो नहीं कि वो देखने में अच्छा लग रहा है, जब मैंने चलाया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे टेस्ट ड्राइव की बात हमने क्यों करी? क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस को क्या कर रहा है, इनहेंस करके बूस्ट कर रहा है। इन द सेम वे जब आप डिजाइनर हो, डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, तो आप कस्टमर को कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हो, उसको एक आउटकम जो दे रहे हो वो उसके साथ फीलिंग के साथ अच्छे से देने के लिए हम मॉकअप को इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें इस वाले को जाके चेंज करना है। अब जाके देखेंगे कि किसमें है, हाइड अनहाइड करके चेक करना आपको पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसमें से जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डबल क्लिक करने से वो एक सेपरेट टैब में खुल जाएगा। जिसके बाद आपके पास एक डिजाइन है और ये लेयर है। अब लेयर में मैं इसको हाइड कर ले रहा हूँ, यानी पहले वाले को यहाँ पे हाइड में क्लिक कर लेंगे। जो हमने कॉपी करके रखा था, एडिट में जाके सिर्फ यहाँ पे पेस्ट में क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली ये काफी बड़ी साइज होगी क्योंकि मैंने जो इमेज का जो लिया हुआ है वो काफी हाई रेजोल्यूशन का इमेज है। अब हमें इसे स्केल करना पड़ेगा और स्केल करके हम फिट करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस को अच्छा देने के लिए आपको सही तरीके से चीजों को यूज करना है। ओके, अब जैसे स्पेसिंग्स थोड़ा मैं ऊपर की तरफ सेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो साइज है, साइज ऑफ द फ्रेम है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई चूज। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेट करना पड़ेगा। तो ऊपर और नीचे की तरफ थोड़ा बैलेंस करके अच्छे से अरेंज कर लेंगे। टिक मार्क में क्लिक करेंगे। जब तक कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को सेव ना करो तब तक वो सेव नहीं होता है, मतलब कि वो अपडेट नहीं होता है। ओके, जैसे अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन हमने सेट तो कर लिया। फाइल में जाके सेव में जाके क्लिक करेंगे तो ये अपडेट आपके मेन इमेज पे जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और जो स्ट्रिप दिख रही है बुक मॉकअप, इसमें भी जाके हम चेंजेस करेंगे।
इसके लिए फिर से हमें लेयर पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो ये लेयर का तो काम हो गया, क्लोज कर लेंगे। अब हम जाएंगे मेन वाले पे। यहाँ पे जो हमारे पास मॉकअप में कई सारे जो लेयर्स है, इसमें से ये वाला जो स्ट्रिप है इसका ये है ना। तो डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे एक सेपरेट में खुल जाएगा। और इसमें मुझे सिर्फ यही कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक कलर, किसी कलर को चूज कर लूंगा जो उससे रिलेटेड है, जो मैच कर सकता है। तो मान लो मैंने ये कलर ले लिया, और अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे पहले वाले को हाइड करेंगे, एक ब्लैंक लेयर को ले लेंगे और ये कलर को मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ। फिल करने के लिए डायरेक्ट तो फिल होगा नहीं, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, अल्ट बैक स्पेस, या फिर हम एडिट में जाएंगे, यहाँ पे फिल में जाएंगे, अल्ट बैक स्पेस की जगह हम फोरग्राउंड भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का कलर हमें इस स्पेसिफिक रास्टर लेयर पे फिल करना है। अब चलते हैं टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट में अब मैं क्या रखूंगा, तो या तो मैं कुछ और रख सकता हूँ या कोई और डिटेलिंग्स, बट हमें ये भी रखना पड़ेगा। तो फिर से मुझे एक बार डबल क्लिक करके जल्दी से ओपन कर लेना होगा। मैं सेम पार्ट को, यानी जो एस को यूज करना चाह रहा हूँ, एडिट में जाके कॉपी करेंगे और फिर एक जो दूसरा एज है इसमें आके एडिट में आके पेस्ट करेंगे, और हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा। क्यों रोटेशन होगा, क्योंकि ये दिखेगा नहीं ना ऐसे। तो रोटेशन करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे, पहले तो छोटा कर लेता हूँ मैं, और फिर कॉर्नर पे जाके जब ये रोटेशन का बन रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे रोटेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे रख ले रहा हूँ। ऑल राइट, इस तरह से हमने क्या करा, हमने इसे प्रॉपर रख लिया। ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि सेल्फ पे बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो आपका एक सेपरेट बुक कौन सा कैसे पता चलेगा, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा यहाँ पे ये चीजें रखते हैं। स्पेसिंग्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, -25 से मैं इसे 25 कर दूंगा। ओके, और कुछ इस तरीके से ये सेट हो गया। अपडेट करने के लिए ये भी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो फाइल में जाके सेव में क्लिक करेंगे, जैसे कि मेन वाले डिजाइन पे देख सकते हो अपडेट हो चुका है। अब इसके पोजीशन को चेंज करना, आप सेंटर पे रखना चाहते हो, कुछ और टेक्स्ट पे रखना, वो सब चीज आप मैनेज करो, और फाइल में जाके सेव में फिर से क्लिक करके अपडेट करके आप इसमें चेंजेस देख सकते हो। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपको थोड़ा सा, मैं इसे सेंटर में जो है वो रख ले रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैनवास में जाके चूज करेंगे, और यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पे आप चूज कर सकते हो। तो अलाइनमेंट बड़ा जरूरी है, दोनों चीजें कर सकते हैं, मैनुअल भी और अलाइनमेंट भी। परफेक्ट। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आप जब डिजाइन बनाते हो तो उसके पीछे का सेंस क्या होता है, इसको ध्यान में रखिए और फिर जाकर के डिजाइन बनाइए। क्योंकि इमेज को लाना, टेक्स्ट को लिखना, इट्स वेरी सिंपल टू डू फॉर एनीवन, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका स्टोरी क्या है, उसके पीछे जो थीम है वो क्या है। आपके पास एक डिजाइन आया है, तो उसे आप बनाओगे कैसे, ये चीज। और कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए, फॉन्ट का सिलेक्शन, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, कंसेप्ट अच्छे से आपको ध्यान में रख के बनाना है, और इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन के लिए मॉकअप को यूज करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ी स्टोरी बताई ताकि आपको समझ में आए डिजाइनिंग का फंडामेंटल क्या होता है, उसके बाद आप इसे काफी आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वंस अगेन लाइक करें। इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए प्लेलिस्ट पे जाके और भी वीडियोस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।